देखिए हम मेरी मम्मी को कैसे घसीट के ले जा रही है कांके थाना की पुलिसकर्मी है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सरना सनातन एक का नारा लगाने वाली निशा भगत एक जमीन विवाद के मामले में हिरासत में ले ली गई है। दरअसल यह मामला कांके थाना क्षेत्र के हुसीर का है। हुसीर में दो पक्षों के बीच एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद था, जिसमें प्रथम पक्ष मेघना उरांव थे, जबकि द्वितीय पक्ष में अजय उरांव, विजय उरांव, अग्नि उरांव, दासो उरांव वगैरह अन्य का नाम था। खाता संख्या 134, प्लॉट संख्या 1550 जो रिंग रोड के किनारे उक्त जमीन पर दो पक्षों के बीच में विवाद था। निशा भगत और बीएनएस की धारा 144 लगी हुई थी। बावजूद इसके निशा भगत के द्वारा उस एक पक्ष के द्वारा उस स्थल पर जाकर के निर्माण कार्य की कोशिश की गई, जबकि उसी जमीन के उस टुकड़े पर पहले ही प्रशासन की ओर से 144 लगाया जा चुका था। बावजूद इसके निशा भगत वहां पहुंचती हैं और एक पक्ष के साथ वहां पहुंचती हैं और निर्माण कार्य की शुरुआत करती हैं। इसके बाद पुलिस पहुंचती है, पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक होती है और उस नोकझोंक के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। हालांकि खबर यह भी आ रही है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी तक जो उसकी पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक पुष्टि सिर्फ हिरासत में लिए जाने की हो रही है। बड़ी खबर यही है कि निशा भगत जो रांची में आदिवासी समाज के बीच एक हालिया दिनों में एक चेहरा बनकर उभरी थी, सामने आई थी और ट्राइबल मुद्दे पर वह लगातार मुखर रही थी। आदिवासी समाज की सभ्यता, संस्कृति, उसकी धरोहर जो है, उसकी रूढ़ी है, उसको लेकर वे आंदोलन करती नजर आ रही थी। पेशा के मामले में भी सक्रिय रही थी। लेकिन ये मौजूदा हालात यह है कि एक जमीन के टुकड़े के मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया है और वह एक पक्ष के साथ जमीन पर पहुंची थी, जमीन पर निर्माण कार्य करवाना चाहती थी, जबकि उस पक्ष पर उस जमीन के उक्त टुकड़े पर प्रशासन की ओर से पहले ही 144 लगाया जा चुका था। आप विजुअल में देख सकते हैं किस प्रकार निशा भगत वहां पहुंचकर पुलिस कर्मियों से उलझने का कार्य कर रही है। निशा भगत स्पष्ट रूप से पुलिस कर्मियों पर जाति का आरोप लगा रही हैं। उनका दावा है कि पुलिस कर्मी एक पक्ष का नाजायज तरीके से साथ दे रही हैं। वे किसी अजय तिर्की का भी नाम ले रही हैं, हालांकि वह अजय तिर्की कौन है स्पष्ट नहीं है, लेकिन वे अजय तिर्की को निश्चित को बार बार जमीन दलाल के रूप में चिन्हित करती नजर आ रही हैं, लेकिन अजय तिर्की कौन है इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। हाँ, उस मामले में अजय उरांव नाम का एक शख्स जरूर है जो द्वितीय पक्ष का है, उसका दावा है कि वह जमीन उसकी है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि यह जमीन का पहला पक्ष मेघना उरांव है, जबकि दूसरा पक्ष अजय उरांव, विजय उरांव, अग्नि उरांव, दासो उरांव है। हुसीर खाता संख्या 134 और प्लॉट संख्या 1550 की यह जमीन है। तो आप विजुअल में देख सकते हैं कि निशा भगत किस तरह आक्रामक है। हालांकि मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि निशा भगत ये नहीं, कई दूसरे एक्टिविस्ट भी हैं जो एक तरफ सरना सनातन एक का नारा लगाते हैं, तो कोई सरना सनातन को एक दूसरे से जुदा मानते हैं, सरना धर्म कोड की मांग करते हैं। इस तरह के तमाम एक्टिविस्ट हैं, लेकिन कई एक्टिविस्ट, कई आदिवासी समाज के कई ऐसे कार्यकर्ता जो दावा तो करते हैं सामाजिक कार्यों का, दावा तो करते हैं वो जंगल जमीन बचाने का, दावा तो करते हैं वो आदिवासी समाज की अस्मिता को बचाने का, लेकिन कई ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो जमीन के कारोबार में संलिप्त पाए जाते हैं। कई ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो एक पक्ष के विरोध में दूसरे पक्ष का साथ देते हैं और इसके कारण प्रशासन के सामने असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। निशा भगत कोई अकेला नहीं है, और भी कई दूसरे एक्टिविस्ट भी इसी तरह का कार्य करते पाए जाते हैं। मौजूदा मामले में जरूर निशा भगत पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखलाई है और उन्हें हिरासत में लिया है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि खबर जो आ रही है उसके अनुसार उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। महिला को धक्का नहीं दोगे। देखिए, ये अजय तिर्की का दलाल है और ये वांटेड में जो जमीन दलाल जो विजय साहू है, उसी का दलाल का सपोर्ट करने के लिए आदिवासी आर्मी जवान जो देश का सेवा करने के लिए है, उसका घर को
लूटना चाहते हैं ये। और ये कारनामा है काके थाना के अंतर्गत हुसीर का। देखिए कैसे ये लोग हैं जमीन के मामले में दखल देने आए हैं। और ये थाना प्रभारी कल रात में ही जमीन दलाल जो कि अजय तिर्की है उसको अलर्ट किया था। रात में ही लोग मारने के लिए 40 और 50 लोगों का 40 लड़का और 10 महिला लोगों को भेजा गया था। लेकिन प्रशासन को लताड़ मारने के बाद इन लोगों ने रात में उन लोगों को दबिश देना नहीं दिया। लेकिन देख लीजिए कि कैसे जो प्रशासन के मौजूदगी में दलालों को सपोर्ट किया जाता है। इसकी वर्दी उतरनी चाहिए। महिला पे हाथ डाला है, ये थोड़ा समय विलंब कर दी। ये आदमी जो है दौड़ा रहा था। ये लोग के वजह से ही जो प्रशासन है दलाल प्रवृत्तियों को जो है कि पूरी तरीके से एसपी साहब को देखना चाहिए, डीजीपी साहब को देखना चाहिए। और हेमंत सोरेन की राज में जो आदिवासी जो देश का सुरक्षा के लिए जो त्रिपुरा में पोस्टेड है, ऐसे नौजवानों को आज सपोर्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि आदिवासी अगर नहीं जागेगा तो ऐसे अधिकारी जो जमीन दलालों के सपोर्ट में है हम लोग हमारी महिलाओं के गिरेबान में हाथ डालने का काम करेंगे। देखिए एसपी साहब अविलंब इनको अगर आप बर्खास्त नहीं करेंगे, क्योंकि रात में ही मैंने थाना प्रभारी को बात किया था। इन्होंने कहा 144 लगा हुआ है। मैंने कहा कि 3 बार दलालों ने इनको डिस्टर्ब किया, हाई कोर्ट में किया। उसके बाद में ये लोग जमीन जो आर्मी जवान है उनकी माताजी जीत जाती हैं, उसके बावजूद कैसे जो जमीन दलाल लोग जो हावी है। देखिए ये प्रशासन मदद करने आया है। और लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।